हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए एक छोटा सा शेयर है, लेकिन वैल्यू समझो। हर किसी को पता है आने वाले टाइम पे टेक्नोलॉजी का फ्यूचर है। हर किसी जानता है टेक्नोलॉजी जहाँ पे इन्वॉल्व हो रही है, जिसके पास अपना ब्राइट आइडिया है, जिस आइडिया की वैल्यू है, वही फ्यूचर में सरवाइव कर सकता है। इस छोटे की शेयर की जो मैं आपको वैल्यू दिखाऊंगा, आप कहोगे अरे वाह क्या वैल्यू है, लेकिन ये बहुत छोटा शेयर है। और आने वाले टाइम पे हर बड़ी कंपनी ऐसे चाहती है कि वो छोटे छोटे शेयर से वैल्यू निकाले। और मुझे लगता है, क्योंकि ये मेरी पर्सनल राय है, किसी कोई जनरल कहीं न्यूज या वहाँ से नहीं आई, कि कोई भी बड़ा प्लेयर इसको खरीदने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि इसके पास जो डाटा है ना, वो डाटा किसी के पास इंडिया में नहीं है। वो डाटा इस कंपनी के पास है, और कोई भी बड़ा प्लेयर, चाहे वो रिलायंस इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो अमेजोन हो, यहाँ पे पैसा पंप कर सकता है कभी भी टाइम पे। क्योंकि हर कोई चाहता है इंडिया की उस मार्केट प्लेस को कैप्चर करने की, जिस मार्केट प्लेस में ये कंपनी है। अभी देखिए, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, तब आपको लगेगा कि बात सही है, ऐसा हो सकता है फ्यूचर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। साथ में टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, और डीमैट अकाउंट के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। मैं बात कर रहा हूँ पे इंडिया मार्ट इंटरमेश की। लास्ट ईयर आईपीओ आया था। आईपीओ के बाद धमाकेदार, मतलब आपके पैसे को 3 गुना कर दिया था इसने आईपीओ के बाद। बहुत ही जबरदस्त बात है भाई। लेकिन अब जरा सोचिए, इंडिया मार्ट का काम क्या है। जैसे आपने देखा होगा, इंडिया मार्ट का जो काम है, जैसे कि अली बाबा करता है चाइना के अंदर, अली बाबा इंडिया में भी करता है, उसी तरीके से इंडिया मार्ट का काम है। और इंडिया मार्ट के अंदर मेजरली ये मान के चलिए आप, होलसेल काइंड ऑफ बायर्स और सेलर्स जुड़े होते हैं। आपने कहीं से कुछ बेचना है तो इंडिया मार्ट पे, तो वो जो डाटा है ना, इतने सारे बायर्स और सेलर वहाँ पे जुड़े हुए हैं, उस डाटा की एक्चुअल वैल्यू है। आप छोटे सोचिए, छोटे छोटे जो एमएसएमई वाले लोग हैं, वो सब इंडिया मार्ट के थ्रू जुड़े हुए हैं और अच्छी तरीके से इंडिया मार्ट के प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही बड़ा टफ कंपटीशन। अली बाबा इंडिया तो ऑलरेडी इंडिया में है, लेकिन और कौन है, और कौन बड़ा प्लेयर इस सेगमेंट में आ सकता है। जैसे ट्रेड इंडिया भी है, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पे अमेजोन इस एरिया को कैप्चर करने की कोशिश कर सकता है, या नहीं तो फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज इस एरिया में बड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज ऑलरेडी फेसबुक और व्हाट्सएप के थ्रू कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस इंडस्ट्री में भी कोई भी बड़ा प्लेयर जल्दी से जल्दी हाथ आ सकता है, और हो ना हो क्या पता अली बाबा इंडिया ही इंडिया मार्ट को कैप्चर करने की कोशिश करे। लेकिन अब बात आती है ना, इंडिया मार्ट खुद बिकना चाहता है या नहीं बिकना चाहता। लेकिन यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है कि जहाँ पे थोड़ा बहुत कंपटीशन होता है, तो इसीलिए छोटे प्लेयर्स को जल्दी से कब्जा करने की कोशिश होती है। और इंडिया मार्ट ने आईपीओ के थ्रू और अपना नाम जो है मार्केट में और उछाल दिया है। आईपीओ के आने के बाद, आईपीओ में जब ये आया था मार्केट में, तो पता आपको कितने का प्राइस था? 970 का प्राइस था, 15 शेयर का लॉट था, जरा सोचिए। और आईपीओ 36 गुना सब्सक्राइब हुआ था। आपको यकीन नहीं होगा अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि कितने बड़े बड़े इन्वेस्टर जो है इंडिया मार्ट में है। जरा देखिए, ये बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं। स्ट्रीट व्यू कैपिटल, दिनेश गुलाटी जी, उसके अलावा सैफ इंडिया, कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, उसके अलावा अगर मैं देखूँ, आपको यकीन नहीं होगा, अमेडियस। तो आपको व्हाट इज दिस अमेडियस? अमेडियस एक टॉप की ट्रैवल कंपनी में इसको कहूँगा, जो आपने देखा होगा टिकट बुकिंग, टिकटिंग एंड ऑल अमेडियस पे होती है। और उसके अलावा अमेडियस का खूब सारा पैसा लगा हुआ है। बहुत सारे ये अलग अलग, देखिए इंटेल कैपिटल, इंटेल कैपिटल का पैसा लगा हुआ है। देखिए वेस्ट ब्रिज क्रॉस ओवर का पैसा लगा हुआ है। ये बहुत सारे फंड हाउसेज हैं, इन्वेस्टमेंट में कहूँगा, इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं। और फॉरेन कंपनीज का 17% पैसा यहाँ पे लगा हुआ है, यानी कि बाहर से खूब पैसा इसके ऊपर लगा हुआ है। जरा सोचिए, ये इंडिया की मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश होगी आने वाले टाइम पर। और ये B2B प्लेस है, जहाँ पे बिजनेस टू बिजनेस, ये भाई आपको वैल्यू दिख नहीं रही होगी, लेकिन इस वैल्यू को पहचानने की कोशिश कीजिए। शेयर बहुत ही खतरनाक। अब मेजर प्रोमोटर दिनेश चंद्र अग्रवाल, ब्रजेश कुमार अग्रवाल, चेतना अग्रवाल, ये सब प्रोमोटर हैं। पूरा अग्रवाल फैमिली का ये शेयर है, मैं कहूँगा इसको, बहुत ही ज़बरदस्त। लेकिन जब बात आती है इंडिया मार्ट इंटरमेश की, तो देखिए 6,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन अभी है। जब मार्केट में आया था तो आप सोचोगे तब कितना था, तो कि 3-4 हज़ार करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन था, 3-3.5 हज़ार करोड़ का, इतना कम था। और आज की डेट में प्राइस, आपको पता है कि मार्केट में कितनी बड़ी करेक्शन है, फिर भी प्राइस में कोई कमी नहीं। जीरो डेट का है, डेट तो है ही नहीं। एक वेबसाइट मैनेज कर रहे हैं मैं मेजरली। प्रॉफिट ग्रोथ देखिए, सेल्स ग्रोथ देखिए, अल्टीमेट।
अब ये सारी चीज़ें आपने देखी, अब मैं आपको टेक्निकल पे लेके जाऊंगा और वो भी समझाने की कोशिश करूंगा इंडिया मार्ट को। इसीलिए आप डिटेल में समझ लिया होगा, आपने प्रोमोटर होल्डिंग देख ली होगी कि कितना बाहर का पैसा लगा हुआ है, ये समझने की कोशिश कीजिए। और इसके अलावा ये देखिए मेजरली प्रॉफिटेबिलिटी, रिवेन्यू देखिए किस तरीके से ग्रो कर रहा है। पहले अभी जो ये स्टॉक्स होते हैं इस तरीके से इनका प्रॉफिट में नहीं, पहले रिवेन्यू देखिए। प्रॉफिटेबिलिटी अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो स्टार्टिंग में लॉस था, अब ये लॉस प्रॉफिट में कन्वर्ट होने लग गया, जो कि काफ़ी पॉजिटिव बात है, काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन आज के टाइम पे किस चीज़ की वैल्यू है? डेटा की वैल्यू है। याद रखें, आज के टाइम पे डेटा की वैल्यू है। इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि कोई बड़ा प्लेयर कभी भी इस पे हाथ मार सकता है। अब ये बिके ना बिके वो अलग बात है, लेकिन अच्छी वैल्यू इसकी लगा सकता है। और ऐसे में शेयर का प्राइस कहाँ जाता है एवरीबडी नोज। अब टेक्निकली समझने की कोशिश करते हैं। जब मार्केट में आया था पिछले साल जुलाई के टाइम फ्रेम पे, तब ये वही आईपीओ होने के बाद देखिए किस तरीके से 1100-1200 के लेवल पे इसने हाई भी बनाया था, ऑलमोस्ट 1300-1400 का, फिर से नीचे गिरा था और ऑलमोस्ट 1100 के लेवल पे आया था। जब इसकी लिस्टिंग की प्राइस हुई थी तब वो भी मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ कि 1180 पे ओपन हुआ था जब लिस्टिंग हुई थी, 1180 पे। वो आपने डिटेल देखी और आप समझिए देखिए। उसके बाद जब लोगों को उसको सितंबर में इसकी वैल्यू समझ में आई, तब इसने क्या जंप दिया। मतलब एक महीने के अंदर ये 1100 से बढ़ के सीधे 1900 के लेवल तक चला गया था। अगले महीने और उछला, उससे अगले महीने देखिए, मतलब लगातार जंप आते रहे, बढ़िया जंप आते रहे। और कुछ ही महीनों के अंदर ये शेयर 2800 के लेवल पे चला गया, 2800-2900 के लेवल पे। फिर आपने देखा कि मार्च के महीने में बड़ी गिरावट आई, तो इस शेयर में भी गिरावट आई और ये 1600 के लेवल पे आया। लेकिन अप्रैल और मई के महीने में वापस रिकवरी यहाँ पे देखने को मिल गई। वैल्यू है, वैल्यू शेयर को कोई नहीं छोड़ता है। अब वीकली पे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जरा ध्यान से देखें आप और इसको समझिए किस तरीके से शेयर में मूवमेंट चल रहा है। पहले करेक्शन आता है, ये पॉइंट देखिए। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को वीकली समझना चाहिए। वीकली चार्ट में करेक्शन आता है, करेक्शन रिजोल्यूशन होता है यहाँ पे, यानी कि इस कैंडल के बाद ये आपके लिए एंट्री का मौका था। जो भी अगर एंट्री करना चाहता था तो उसके लिए 1150 का ये बेहतरीन लेवल था। ये करेक्शन, इसीलिए हम कहते हैं कि करेक्शन देखिए, उसके बाद आपको मौका मिलेगा, करेक्शन रिजॉल्व होने का इंतजार कीजिए। लेकिन अगर कोई यहाँ पे एंट्री कर रहा था 1320 पूरा का पूरा रिजॉल्व होने के बाद तो और भी बढ़िया। उसके बाद भी आप देख सकते हो कि कैसी तेजी देखने को मिली। फिर से करेक्शन आया, लेकिन करेक्शन रिजॉल्व कब हुआ? इन लेवल्स पे। फिर से तेजी आई, फिर से एक फ्लैट करेक्शन आया और देखिए फ्लैट करेक्शन को रिजॉल्व कब हुआ? यहाँ पे एंट्री का मौका। ऐसे मौके आपको देखते हो मिलेंगे डेफिनेटली। अब देखिए पीक बना और पीक पे इतनी लंबी अपर शेडो वीकली पे आप देखिए, मतलब खतरे की घंटी, खतरे की घंटी यहीं बज गई थी। लेकिन आप इन लेवल तक निकल सकते थे 2400-2300 के लेवल तक, और उसके बाद शेयर में बड़ी गिरावट, फिर इंडिसीजन आया देखिए और तेजी देखने को मिली। अब ये पॉइंट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिए ये छोटा सा करेक्शन जो आपका बायर्स ने खूब प्रेशराइज किया, लेकिन हल्का सा करेक्शन जहाँ पे आपके हैंड्स एक्सचेंज हुए और उसके बाद आप देखिए शेयर में तेजी देखने को मिल रही है, काफ़ी पॉजिटिविटी, वीकली ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिला जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था। शेयर का हमारे पास ज़्यादा चार्ट है नहीं क्योंकि मार्केट में अभी आए हुए एक ही साल है, लेकिन समझते हैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे। और आप भी समझने की इसको कोशिश कीजिए। जैसे मैंने आपको कहा कि करेक्शन रिजोल्यूशन यहाँ पे हुआ था, ये रिजोल्यूशन देखिए और उसके बाद तेजी देखिए। फिर से करेक्शन आया और उसके बाद देखिए किस तरीके से बार बार बड़ी बड़ी बाइंग यहाँ पे हुई। देखिए स्टार्टिंग में बाइंग हुई और दोबारा बड़ी बाइंग यहाँ पे जनवरी में हुई है, 22 जनवरी के आसपास, और शेयर पीक पे गया। और जो मैं आपको लंबी अपर शेडो दिखा रहा था वो ये देखिए कितने खतरे की घंटे, अगर आपने डेली में देखा होगा तो इतनी लंबी अपर शेडो आपको पहले कभी दिखी नहीं होगी। ये देखिए खतरे की घंटी। अब बात करते हैं ट्रेंड रिवर्सल, हम कैसे निकलें शेयर से। अगर हमको लग रहा है कि शेयर में गिरावट आ रही है तो कैसे पता लगेगा? तो आप देख सकते हो यहाँ पे यू हैव हाई, करेक्शन डाउन, लोअर हाई, ये डेली पे ट्रेंड रिवर्सल है। लोअर लो यहाँ पे बन गया, लोअर लो बनने के बाद फिर से इसने रिकवरी की कोशिश आपको दी और मौका आपको दिया यहाँ पे निकलने का, मौका दिया और फिर शेयर गिरा और बॉटम पे आ गया 1650 के आसपास। अब तेजी देखने को मिल रही है, ये करेक्शन था, रेंज कॉन्ट्रैक्शन, धीरे धीरे पॉजिटिविटी और ये ब्रेकआउट, बहुत ही बढ़िया बात, अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। मुझे लगता है कि आपके पास स्टॉप लॉस तैयार है, क्योंकि भाई कोई इन्वेस्टमेंट हो या आपका ट्रेडिंग हो, बिना स्टॉप लॉस के मैं तो कहता हूँ कि भाई मार्केट में जाना ही नहीं चाहिए। चाहे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो थोड़ा डीप स्टॉप लॉसेज हो, बट आप अपने लॉसेज को भी आपको कंट्रोल करना, आपकी मनी मैनेजमेंट, आपकी रिस्क मैनेजमेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको जरूर ध्यान देना है। देखिए अब इस शेयर को आप देख पा रहे हो कि करेक्शन जो आया डेली पे भी आप देख पा रहे हो कि जो करेक्शन आया वो फ्लैट काइंड ऑफ करेक्शन आया। ये करेक्शन फ्लैट करेक्शन था, तो तेजी से पहले तेजी सस्टेन करने के लिए करेक्शन की रिक्वायरमेंट है, और चाहे वो फ्लैट हो चाहे वो थोड़ा सा डायरेक्शनल करेक्शन हो, लेकिन करेक्शन की रिक्वायरमेंट है। और करेक्शन आया और अब देखिए फिर से तेजी स्टार्ट हो चुकी है।
तो ये हमने बात करी इंडिया मार्ट इंटरमेश की। छोटा शेयर जरूर है लेकिन वैल्यू है, क्वालिटी है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।